सिलेक्ट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी मैं मौजूद हूं सीवान के गांधी मैदान में। आप सोच रहे होंगे रात के 12 से ज्यादा बज चुके हैं और मैं अभी इस वक्त गांधी मैदान में क्या कर रहा हूं। तो आइए आपको उस शख्सियत से मिलाता हूं जो सीवान शिक्षा की अलग जगाने वाले, अपने स्कूलों में शिक्षा के माध्यम से एक अलग पहचान बनाने वाले, या यूं कहें तो शिक्षा जगत के इतिहास में अपने आप को अमर करने के लिए जो शख्सियत ने पूरी जिंदगी शिक्षा में लगा दी है, वो आज भूख हड़ताल पे है। शहरवासी सो रहे होंगे, खा करके आराम से अपने बिस्तरों में आराम कर रहे होंगे, लेकिन वो शिक्षक जिसकी बदौलत बहुत सारे लोग आज सुकून से अपने घरों में सो रहे होंगे, एसी लगा होगा घर में, आज वही शिक्षक जिसकी बदौलत बड़े बड़े मिनिस्टर, बड़े बड़े नेता या फिर बड़े बड़े जो पदाधिकारी हैं, इन्हीं शिक्षकों के बदौलत शिक्षा पाकर, शिक्षा ग्रहण कर आज अपने घरों में सुकून से सो रहे होंगे। लेकिन एक शिक्षक की दर्द को जानने की अगर आप कोशिश करेंगे तो आपका भी दिल अंदर से रोने लगेगा कि रात के 12 बजे पिछले 24 घंटे से पिछले 12 घंटे से ये भूख हड़ताल पे हैं, और भूख हड़ताल का दर्द क्या होता है ये बताने की जरूरत नहीं है। राकेश जी, रात के 12 बजे से ज्यादा हो चुके हैं और आप इस गांधी मैदान में टहल रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? संघर्ष का टाइम है और अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, आप लोगों के आने के थोड़ी देर पहले, कुछ मित्र लोग जबरदस्ती उनको भेजा हम लोगों ने कि आप लोग अब जाइए, क्योंकि कल सुबह फिर 6:30 बजे से स्कूल जानी है। आपने इंट्रो के टाइम में कुछ हम लोगों के संदर्भ में कहा। अभी इस टाइम आधी रात को आपके साथ 3 लोग हैं, मैं और हमारे जिला सचिव अशोक जी और जिला के संयुक्त सचिव संजय कुमार सिंह। यह संजोग है कि 3 लोग हैं, कोई दूसरा होता, लेकिन इन 3 लोगों में संजय जी मिलिट्री स्कूल के पढ़े हैं, अशोक जी पटना यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं और मैं खुद भी पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूं। और जो हमारा तनख्वाह है उससे हम अपने एक तनख्वाह से अपने 2 बच्चों को पटना नहीं पढ़ा सकते। जो पढ़ाई हमने खुद की है वह पढ़ाई, फिर भी अगर वह भी पैसा, मेहनत किया हुआ पैसा केवल हमारा होता तो कुछ देखा जाता, उसको इग्नोर किया जाता, लेकिन इस जिले के 1482 शिक्षकों का पैसा बकाया है। हम लोगों को जो फील होता है वह कहीं ना कहीं शिक्षकों को उनकी मर्यादा के अनुकूल उनको प्रतिष्ठा नहीं मिल रही है। और यह आंदोलन उनके एरियर भुगतान को लेकर तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं इस भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ एक हथौड़े की चोट भी है, एक घंटी की आवाज भी है कि वो लोग ये समझें कि अब शिक्षक जगा हुआ है, शिक्षक अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए भूखे भी रह सकता है। और खैर 15 घंटे हो गए खाना खाए। भूख तो प्राकृतिक चीज है, खाना नहीं खाने पर कमजोरी भी प्राकृतिक परिणाम है, लेकिन भीतर से वह जो उत्साह है और जब लग रहा है कि नहीं, हम केवल अपने लिए, हम लोग आधी रात को आपसे इंटरव्यू नहीं दे रहे, आधी रात को आज सीवान में गांधी मैदान में खड़े हैं, तो लगता है कि नहीं, केवल शिक्षक समाज के लिए नहीं, शिक्षक अगर भूखा होगा, शिक्षक अगर परेशान हो रहा होगा तो एक सिंबल है, केवल 1, 2 और 1000 शिक्षक की बात नहीं है। जब शिक्षक पढ़ाने जाता है तो अपनी पूरी जिंदगी की जानकारियों को अपने क्लास में देता है, और शिक्षक का जो प्रेम उसके स्कूल से, जो उसके बच्चों से होता है, हमको लगता है कि माँ ही कल्पना वो कर सकती है कि वो कितना अपने बच्चों से प्यार करे, या पिता वही रूप है। और कहीं से भी बच्चों के द्वारा, बच्चों को डिस्टर्ब, अगर शिक्षक डिस्टर्ब होगा तो निश्चित रूप से वो अपने सर्वस्व नहीं दे पाएगा बच्चा।
15 घंटे से ज्यादा होने को हैं, कोई भी ऐसा शख्सियत या कोई भी ऐसे पदाधिकारी आप तक पहुंचने की कोशिश किया या किसी तरह से सूचना देने की कोशिश की कि आपके बारे में वो कुछ जान रहे हैं या कुछ आपसे बात करना चाहते हैं? नहीं, आधिकारिक रूप से कोई अधिकारी मिलने नहीं आए, किसी ने फोन भी नहीं किया, और लगता है कि कोई बहुत बड़े साहब नाराज हो जाएंगे, इसलिए छोटे अधिकारियों ने भी संपर्क करने का कोई प्रयास नहीं किया। कितना दर्द होता है जब समाज के लिए सब कुछ करने के लिए आप तैयार रहते हैं, जिसकी बदौलत लोगों की जिंदगियां निखरती हैं, शिक्षा के माध्यम से आप लोगों को जागृत करते हैं, और आज खुद आप भूखे प्यासे इस गांधी मैदान में रात के 12 बजे के बाद टहल रहे हैं। कितना दर्द महसूस होता है? दर्द तो होता है, दर्द तो होता है कि हमारा जो ऐसा पेशा है, जिस पेशे में हम एक पीढ़ी का, उसकी बाद वाली पीढ़ी का, जब तक हम सेवा में होते हैं, पीढ़ियों के भाग्य का निर्माण करते हैं, लेकिन दुख होता है अधिकारियों की संवेदनहीनता पर कि आखिर वो कोई सामान के बेचने वाले या कोई मार्केट के अधिकारी नहीं है, वो हम मानव की फैक्ट्री चलाने वाले लोग हैं। हमारी फैक्ट्री से आदमी निकलता है जो पूरी दुनिया को बनाता है, और उस विभाग के अधिकारियों को तो निश्चित रूप से संवेदनशील होना चाहिए। जी राकेश जी, बहुत ज्यादा आपसे बात नहीं करेंगे, हमें भी इस बात का दर्द है कि आपके एक एक शब्द इस वक्त बहुत कीमती हैं। बस हम ऊपर वाले से यही दुआ कर सकते हैं, पदाधिकारियों से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और देखने वाले तमाम दर्शकों से ये निवेदन कर सकते हैं कि इनकी आवाज को दूर दूर तक पहुंचाएं, ताकि ये भूख प्यास की जो तड़प ये महसूस कर रहे हैं, पूरा समाज इस दर्द को महसूस कर सके और पदाधिकारी इसका जल्द से जल्द निदान निकाल सके। अशोक जी, आप भी मेरे साथ मौजूद हैं, क्या कुछ कहेंगे? इस रात में कैसा महसूस हो रहा है अपना घर बार छोड़कर इस गांधी मैदान में एक इसमें आशियाने में पड़े हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो आपको सिलेक्ट न्यूज 24 से आप हैं, आपको बधाई देंगे और धन्यवाद के आप पात्र हैं, और हमारे इस क्रांतिकारी आंदोलन के साक्षी और साथी भी हैं कि इतनी रात को लगभग सभी लोग सोए हुए हैं, एक नींद पार कर लिए हैं, उसके बावजूद आप आए हुए हैं, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। और साथ ही बात यह है कि जो हम लोग की जेन्युइन मांग है, मांग को लेकर हम लोग चरणबद्ध आंदोलन किए, और आंदोलन का ये जो आखिरी तरीका होता है कि अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल, उस भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। जब पूरा सिवान सो रहा है तो इस ऐतिहासिक गांधी मैदान में हमारे जिला के जो अध्यक्ष हैं राकेश जी इस भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, हम लोग समर्थन में हैं। तो एक ऐसा लग रहा है कि कितने असंवेदनशील हैं जो हमारे, एक हम परिवार है, एक विद्यालय जो सिवान का, एक हर विद्यालय एक परिवार है, और उसके जो मुखिया हैं डीओ साहब, वो उसके मुखिया हैं। तो एक मुखिया, जब बच्चा को किसी प्रकार का दर्द होता है तो उस दर्द को अगर मुखिया नहीं महसूस करेगा तो फिर कौन महसूस कर सकता है? तो आपने तो गलत जगह चुन लिया है ना, आपने गांधी मैदान चुन लिया है, पटना है ये, तो पटना के गांधी मैदान से तो काफी दूर उनका घर है। ये जो सिवान का जो गांधी मैदान है, तो अच्छा, आप सिवान के गांधी मैदान में हैं? जी। अच्छा, मुझे यही लग रहा था कि चूंकि दूरी इतना ज्यादा है कि 15 घंटे के समय निकल चुके हैं, तो मुझे ऐसा लगा, हालांकि मैं भी जान रहा हूं कि मैं गांधी मैदान में हूं, मैं अभी आया भी हूं तो ये सोच के ही कि मैं सिवान के गांधी मैदान में हूं, लेकिन बातों से ऐसा लग रहा है कि शायद हम पटना के गांधी मैदान में हैं, जहां की यहाँ के पदाधिकारी को जाने में समय लग सकता है। जी, जब आदमी असंवेदनशील हो जाता है तो पास की भी जो दूरियां नजदीकियां होती है वो दूरी में बदल जाता है। जबकि वॉकिंग डिस्टेंस है, और लगातार न्यूज के माध्यम से, फोटो के माध्यम से या शिक्षकों के माध्यम से उन तक ये बात पहुंच रही होगी, उसके बावजूद भी ये असंवेदनशीलता है कि हमारे मुखिया, हमारे सबसे बड़े अधिकारी, जब उनके कर्मचारी यहाँ पर भूख हड़ताल पे हैं, भूखे लगभग 12 घंटा से बैठे हुए हैं, उसके बाद भी एक बार भी सुध लेने नहीं आए, तो ये उनकी असंवेदनशीलता पूरी तरह से झलक रही है। जी, हमारे साथ एक और साथी मौजूद हैं जो इनके शिक्षक संघ की तरफ से हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त कितना दर्द महसूस हो रहा है,
क्या कुछ कहेंगे? सर, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूं मैं आपका और धन्यवाद देता हूं आपको कि आपने हम लोगों को इतना समय दिया और इस अर्धरात्रि में इस मैदान में जैसे एक भाई अपने छोटे भाई को कवर करता है, वैसे आपने हम लोगों को ये कवर प्रत्येक क्षण में किया है। इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा। रही बात दुख की, तो जहां तक राकेश भैया ने बताया कि मेरी पढ़ाई जो है मिलिट्री स्कूल से हुई है और हमें यही सिखाया जाता है कि जब भी इस देश में या अपने परिवार में या समाज में कुरीतियों का समावेश हो, तो उसके खात्मे के लिए आप हमेशा जीवंत भूमिका निभाइए। और वही भूमिका निभाने के लिए हम इस समाज को बदलने के लिए, चूंकि हम जिस कार्य को चुने हैं ये अपने भारत की तकदीर को बदलने के लिए चुने हैं, न कि ये अपने भरण पोषण के लिए किए हैं। ये लड़ाई हम जो ठाने हैं ये हक की लड़ाई है और मनुष्य के दिमाग में जब अपने हक की बात जिस दिन हट जाएगी तो वो दिन दूर नहीं जब भारत फिर एक बार गुलाम की जंजीरों से जकड़ा जाएगा। बहुत दुख है, बड़े भाई भूख हड़ताल पर हैं, अर्ध रात्रि है, मध्य रात्रि है और हमारे जो पदाधिकारी महोदय का ऑफिस है मुझे नहीं लगता कि 200 कदम से ज्यादा है। ऐसे में वो कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। सोचनीय बात है। इसके पहले सभी पदाधिकारियों को यह सूचना अवगत कराई गई है कि हमारी हकमारी हो रही है, हमारी हक की जो भी हक है बनता है उसे पूर्ण कर दिया जाए, ताकि हमारे शिक्षकों में एक खुशी की लहर हो और पूर्ण जोश खरोश से हम अपने कार्य को अपने विद्यालय में कर सकें। मेडिकल टीम नहीं पहुंची है, ये बहुत ही मतलब असहज लग रहा है, बहुत ही चिंता का विषय है कि जब कोई व्यक्ति भूख हड़ताल की घोषणा करता है तो मेडिकल टीम गठित होती है और यहाँ भेजना उनका दायित्व तो बनता है। इसमें लेकर के आप क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, ये घोर लापरवाही है। ऐसे में खुद मैं और अशोक जी जाकर के सीएस ऑफिस में आज इस सूचना को अवगत कराया गया। लिखित आवेदन दिया आपने? लिखित आवेदन दिया गया और उसका रिसीविंग कॉपी भी मेरे पास है साक्ष्य के रूप में, और उनसे मौखिक बात भी कही गई कि साथी मेरे भूख हड़ताल पर हैं और उनकी बीपी संभवतः गिर रही होगी, इसका ख्यालात रखा जाए। हम लोगों के साथ सूचना देने के बाद ये हालात है तो इस जिला के जनता के साथ क्या होता है ये भगवान जानता है। ये घोर लापरवाही का नतीजा है और ऐसे में ये लापरवाही हम जैसे शिक्षकों के साथ होता है तो एक गरीब जो कि लाचार होता है, जो कि सदर अस्पताल में जाकर इलाज कराता है, सोचिए उनके साथ क्या होता होगा, उनका स्वास्थ्य का ख्याल कैसे रखा जाता होगा। बहुत बड़ी बात है। शिक्षा विभाग के साथ साथ जिला की जो यहाँ के अस्पताल हैं, अस्पताल के जो मुखिया हैं, उनकी भी लापरवाही यहाँ साफ झलकती है। कारण चाहे जो भी हो, भूख हड़ताल पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में उनकी सूद लेने के लिए जिला का जो अस्पताल है उसके जो मुखिया हैं उनका दायित्व और उनकी जिम्मेदारी बहुत हद तक बढ़ जाती है। उन्हें भी इस बात का ख्याल करना चाहिए कि जो यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जो एक रात के समय में यहाँ आशियाना बनाकर रात गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमारे ठीक पीछे देख सकेंगे, ये बैनर लगा हुआ है, यहाँ पर एक टेंट गिरा हुआ है। इस टेंट में जो यहाँ के लोग जिन्होंने भूख हड़ताल की हुई है वो रात गुजार रहे हैं। रात के 12 बजे से ज्यादा के समय में अगर वो यहाँ है, रात बिरात उनके साथ किसी तरह की कोई होनी अनहोनी, किसी तरह की कोई घटना दुर्घटना हो जाए तो इसकी जवाबदेही कौन देगा, कौन इसका जिम्मेदार होगा? जिला प्रशासन भी यहाँ से नदारद है, स्वास्थ्य विभाग भी यहाँ से नदारद है। आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा गांधी मैदान इस वक्त बिल्कुल सन्नाटगी से भरा पड़ा है और यहाँ तीन शिक्षक जो हैं अपनी जिंदगी और मौत से जूझते हुए नजर आ रहे हैं। एक शख्स जो भूखा और प्यासा है, साथ में उनके सहयोग में सिर्फ 2 लोग यहाँ मौजूद हैं, ना ही कोई पुलिस बल यहाँ मौजूद है जो इनकी निगरानी करे,
कोई असामाजिक तत्व किसी भी तरह की कोई अनहोनी इनके साथ करते हैं तो इसका जवाबदेह कौन होगा? ना जिला प्रशासन यहाँ मौजूद है, ना ही यहाँ स्वास्थ्य विभाग का कोई कर्मचारी मौजूद है। ऐसे में हम उन तमाम दर्शकों से निवेदन करेंगे कि अगर आप इस न्यूज को देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, ताकि ये बात उन लोगों तक पहुंच जाए जिनके कानों तक अभी तक ये बातें नहीं पहुंच सकी है। हमारा भी मकसद यही है कि जो व्यक्ति यहाँ मौजूद हैं वो सकुशल अपने घर वापस जाएं, इसलिए कि वो घर से जब आए होंगे तो उनके घर परिवार वाले इस उम्मीद में बैठे होंगे कि शायद जिला प्रशासन अब इस चीज को, शिक्षा पदाधिकारी अब इस चीज को देखकर उनके ऊपर तरस खाए और उनकी जायज मांगों को पूरी करे, या फिर उनके अमर अनशन को तोड़वाने का प्रयास करे। चाहे जो भी हो, अमर अनशन पे बैठे हुए व्यक्ति का सूद जो है लेना, उसके बारे में देखभाल करना जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी है। इस रात के लगभग 12:30 और 1 बजे मैं गांधी मैदान से आप तक ये खबरें पहुंचा रहा हूं, तो मैंने भी सोचा कि मैं अपने दायित्व का निर्वहन करूंगा, क्योंकि शिक्षक समाज के वो सूत्रधार हैं जिनके बदौलत दुनिया का हर व्यक्ति आसानी से और सुकून से शिक्षा ग्रहण करने के बाद जिंदगी व्यतीत करता है। तो हमारा और आपका, या यूं कहें तो पूरे सीवान जिला का ये दायित्व बनता है कि ऐसे शिक्षकों के समर्थन में आए और इनके हौसले को बढ़ावा दिलाएं और कोशिश करें, चाहे वो जिस माध्यम से हो, कि इनके अमर अनशन जो है, जो भूख हड़ताल है, वो जल्द से जल्द समाप्त हो जाए। क्योंकि 15 घंटे से ज्यादा का समय बीत गया है और भूख से क्या हाल हो रहा होगा हम और आप भली भांति समझ सकते हैं। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल Select 24 न्यूज को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट जरूर करें। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ खुल गया है होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 10 जून से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है, एक बार जरूर पहुंचें। इसमें आपको मिलेगा फुली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान, बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी भी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसपन ढाला, बिसाइड डॉक्टर तौफीक अहमद। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचें और इस भारी डिस्काउंट का लाभ उठाएं।